हेलो स्टूडेंट। सो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ओके, इन दिस क्वेश्चन गिवन एज एक्स स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले इसे मैं ठीक तरीके से लिख लेता हूँ। तो ये दिखेगा इस तरीके से, डी वाई बाई डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सो एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो चीज़ें काफ़ी आसान हो गई। इसकी टर्म 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है। दैट्स इट, इट इज़ अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले आप क्या पुट करोगे, y इज इक्वल टू वी एक्स। लेकिन उससे भी पहले एक छोटी सी ट्रिक, ये एक्स स्क्वायर को है ना मैं डिवाइड कर देता हूँ। सो यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इट इज सिंपल, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो मत करो, लेकिन इससे काम काफ़ी आसान हो जाएगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, so dy by dx, यहाँ से x get cancel, so y upon x, this will be 1 and this will be y upon x whole square. Alright, now अब देखो यहाँ पे y is equal to vx पुट करते ना, y is equal to vx पुट करते तो हमें क्या मिलता है, dy by dx is equal to v plus x dv by dx। ठीक है, एंड v की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ से, y upon x। ठीक है, सो y अपॉन एक्स देखो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये जब हम सारा करेंगे तो हमें मिलेगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डाल दी। देन था v प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर। अब ये प्लस वी गेट कैंसल एज यू नो वेरी वेल। सो बचा क्या, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 1। नाउ दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, यहाँ पे लेके आओ। So it will become 1 plus v square dv is equal to 1 upon x dx. Now take integration on both sides. So like that, इस तरीके से कुछ बनेगा। ठीक है, so ये फॉर्मूला आपको पता है कि 1 upon 1 plus v square, इसका इंटीग्रेशन आता है tan इनवर्स। So tan इनवर्स v is equal to log x c। ठीक है, log x plus log c लिख दिया मैंने, so log x c। ठीक है, now just what is the value of v, y upon x। So tan inverse y upon x is equal to log x। ठीक है, इस तरीके से दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, हाँ, और आपके क्वेश्चन में कुछ तो डायरेक्शन फील्ड भी प्लॉट करने के लिए कहा है, लेकिन विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इतनी चिंता मत करो। वो जो डायरेक्शन फील्ड है वो आपको एमएससी में लगने वाली है। ठीक है, जब आप फील्ड थ्योरी सीखोगे तब, नॉट नाउ, अभी कुछ नेसेसरी नहीं है। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। सो सेकंड इज एक्स वाई y dash is equal to x square plus 2y square। ठीक है, now once again just divide कर देता हूं मैं, मतलब ठीक तरीके से लिख देता हूं। so dy by dx is equal to x square upon xy plus 2y square upon xy। ठीक है, now just अपना अपना काम करो। dy by dx is equal to, ये स्क्वायर और ये x कैंसल, so x upon y is there, प्लस ये वाई स्क्वायर और ये y कैंसिल, सो 2y अपॉन एक्स इज देयर। तो हमारा सिंपल सा फंडा है क्या, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करो। सो यहाँ से v की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y अपॉन एक्स, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लो। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये डेरिवेटिव लर्न हो जाना चाहिए आपका। तो हमें अल्टीमेटली मिलेगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 2v। ठीक है, तो ये प्लस v आके माइनस हो जाएगा, तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस वी। ओके, सो नाउ अब मैं यहाँ पे ज़रा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ। सो x डी वी बाई डी एक्स ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी। नाउ जस्ट शिफ्ट हियर, दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड दिस इज 1 अपॉन एक्स डी एक्स। आई होप अब आपको इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन के इंटीग्रेशन को सॉल्व करते आने की टेक्निक पता चल गई होगी। ठीक है, नाउ इसे मैं ऐसे ही रखता हूँ। बस आपको एक फॉर्मूला पूछना चाहता हूँ कि आपको पता है क्या, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका आंसर आता है लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो अब देखो ये जो नीचे वाला है 1 प्लस वी स्क्वायर, इट जस्ट रफ वर्क, डोंट ट्राई टू राइट दिस, इट जस्ट रफ वर्क।
कि अगर मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को 1 + v² पुट कर दिया तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2v, लेकिन अपने पास बस v है तो मैं क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे था मेरे पास v 1 + v² dv इज इक्वल टू 1/x dx। नाउ just multiply and divide by 2 and then we will take the formal integration. So 1/2 integration to v upon 1 + v² dv is equal to integration 1/x dx. So इसका आ जाएगा log 1 + v², फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया, and this will become log xc, ठीक है। नाउ अब ये 2 वहाँ पे भेज दो, so it will become 1 + v² is equal to 2 log xc। ये इसके सर के ऊपर जाएगा, ये कुछ इस प्रकार देखेगा। सो लॉग लॉग गेट कैंसल, सो आर फाइनल आंसर भी 1 + v² is equal to xc²। नाउ जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ v which is nothing but y/x, so 1 + y/x² is equal to xc²। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। ये काफी इजी है, इसका इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड लास्ट एग्जांपल ऑफ टुडे सेशन, मैं क्वेश्चन वाइज सॉल्व करते जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, और जो क्वेश्चन लेंदी है तो उसको बाय पार्ट्स, मतलब पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ y' इज इक्वल टू 2y² x² e⁻ x/y होल स्क्वायर अपॉन 2xy, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही कहानी, हाँ, सबकी डिग्री 2 है, देखो e की भी डिग्री 2 है, x की भी डिग्री 2 है, y की भी डिग्री 2 है, देयर इज नो इशू। नाउ जस्ट सॉल्व दिस। पुट y इज इक्वल टू vx, ठीक है, पुट y इज इक्वल टू vx, तो हमें क्या मिलेगा v + x dv/dx इज इक्वल टू dy/dx, ठीक है। जस्ट रीसब्स्टिट्यूट हियर, सो आपको मिलेगा v + x dv/dx इज इक्वल टू 2v² x² + x² e⁻v² अपॉन 2x²v, लाइक दैट। देखो काफी इजी है, जस्ट आपको थोड़ा सा ना डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है। नाउ यहाँ से x² अगर आप कॉमन ले लोगे तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। अगर ऊपर से x² कॉमन ले लो तो 2v² + e⁻v² अपॉन 2v, ठीक है, और ये बाहर x², सो दिस विल बिकम कैंसल। अल्टीमेटली वी गेट दिस टाइप ऑफ सीन हियर, ये प्लस v आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो अब इसे सॉल्व करने की बारी आ गई, मैं ज़रा बाजू में ही सॉल्व करता हूँ, तो क्या है आपको पता भी चलेगा कि कौन से स्टेप से क्या आया है। सो x dv/dx ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2v² + e⁻v² माइनस 2v² अपॉन 2v, सो इट विल बिकम कैंसल। सो x dv/dx e⁻v² अपॉन 2v, ठीक है, लाइक दैट सिचुएशन वी हैव नाउ अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल कर दो। सो सबसे पहले मैं क्या था अपने पास वो लिखता हूँ, वी हैव e⁻v² अपॉन 2v। नाउ जस्ट ये हो जाएगा 2v अपॉन e⁻v² dv इज इक्वल टू 1/x dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन लेते हैं, बट मैं इसको ना ये वाले लेट मी शो यू, ये इस तरह से इंटीग्रेशन बन जाएगा ना। तो ये जो इंटीग्रेशन है से आए, तो मैं इसे पहले सॉल्व करता हूँ बाजू में यहाँ पे, ठीक है। सो अगर मैंने i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2v अपॉन e⁻v² कंसिडर किया, ठीक है, इट्स जस्ट सिंपल। हाँ, अगर देखो पहली बात एग्जाम में आपको शो नहीं करना है कि आपने इंटीग्रेशन किस तरह से लिया, उनको बस आंसर से लेना देना होता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो
अगर मैं वी स्क्वायर को टी पुट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2v dv इज इक्वल टू डी टी, राइट, 2v dv इज इक्वल टू डी टी, ऑलराइट। नाउ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 2v dv को हो जाएगा dt और ये हो जाएगा e रेज टू माइनस टी। अब ये e रेज टू माइनस टी ऊपर जाके e रेज टू टी हो जाएगा, ठीक है, सही बात है ना। हाँ एक सेकेंड, वी स्क्वायर को टी पुट कर दिया, ऑलराइट, ओके कोई बात नहीं, मैं माइनस वी स्क्वायर को पुट करता हूँ। सो माइनस 2v dt, सो इट विल बिकम माइनस एंड दिस विल बिकम प्लस। ओ अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट कीप एज इट इज, मुझे लगा कुछ तो हो जाएगा, कोई बात, ठीक है। तो हो जाएगा ई रेज टू टी डी टी, सो ई रेज टू टी का इंटीग्रेशन आता है ई रेज टू टी, सो इट्स क्वाइट सिंपल, सो ई रेज टू टी प्लस सी, लेकिन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी हियर, ई रेज टू वी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी, वो प्लस सी नहीं लिखा तो भी चलेगा। सो हियर वी फाउंड द इंटीग्रेशन वैल्यू ई रेज टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log एक्स सी, जस्ट रीसब्स्टिट्यूट y अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू log एक्स सी, ठीक है, इस तरीके से, इट्स क्वाइट सिंपल, ठीक है। और आपको किसी भी एग्जाम्पल में डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अंदर बता दीजिए, अदरवाइज जस्ट ज्वाइन आवर व्हाट्सएप लिंक, ओके, फॉर एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, हैव अ गुड डे।